ये क्या है? ओजा बोर्ड मनुष्य और आत्माओं के बीच संपर्क करवाने का साधन है। ये क्या है? इसमें हर अक्षर आंखों की तरह है। बताता हूं, ध्यान से सुनो। इस बोर्ड पे ए से जेड तक अक्षर हैं और 1 से लेकर 0 तक आंख है। उस पर यस और नो जैसे शब्द हैं। हमें इस कॉइन को एक जगह रखकर आसपास की आत्माओं को बुलाना होगा। हमारी फ्रीक्वेंसी के पास की जो आत्माएं होंगी वो हमें ढूंढते हुए आएंगी। फिर हमें उनसे जो भी जानना है हम पूछ लेंगे। मुझ पे 10 लाख रुपए का कर्ज है सर, चुकाने के लिए मांगे तो वो देंगे क्या? है? इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं। उसके आधार पर गेम स्टार्ट करेंगे तो इधर की आत्माएं हमसे गेम खेलेंगी। बी केयरफुल। हमें उंगली इस कॉइन पे रख के आत्मा को बुलाना होगा। आत्मा के आने के बाद अगर किसी ने उंगली हटाई तो आत्मा को बहुत गुस्सा आएगा, तब वो आत्मा उंगली हटाने वाले के साथ ही रह जाएगी। आत्मा के आने के बाद हमें जो चाहिए हमें वही पूछना होगा। अगर फिजूल के सवाल करोगे तो आत्मा हिंसक हो जाएगी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आत्मा के जाते समय आत्मा को इज्जत से गुड बाय कह के विदा करना होगा। उसके गुड बाय कहने तक हमें रुकना होगा। समझ में आ गया ना? इतना रिस्क लेकर गेम खेलकर आत्माओं को बुलाने की जरूरत है क्या? क्योंकि सक्सेस के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वैसे भी इस पर भरोसा करना मुश्किल है सर। वैसे भी बोर्ड पर गेम खेलकर कोई आत्माओं को कैसे बुलाएगा? मैंने भी यही सोचा था, पर रवि जी ने इस विषय पर 3 साल तक रिसर्च की थी। फर्स्ट आत्माओं से बात करने का चलन चाइना में 12वीं शताब्दी में इजाद हुआ था, लेकिन कई सालों तक इस बात को रहस्य बनाकर रखा गया था। फिर मनुष्य और आत्माओं से बात करने के बहुत तरीके सामने आए। 1894 में पहली बार ओजा बोर्ड का इजाद किया गया था। उसके बाद जैन रॉबर्ट्स नाम का अमेरिकन ऑथर सेठ नाम की आत्मा से बात करके उन्होंने अपने अनुभव को द बुक ऑफ सेट स्पीक्स नाम से पब्लिश किया। 1978 में इटली के प्रेसिडेंट रह चुके रोमानो पोलो ने आत्माओं से बात की थी, ऐसा सब कहते हैं। इतना ही नहीं, रिसेंट ईयर्स जुलाई 25 को 2007 में कोस्ट टू कोस्ट नाम के रेडियो शो में भी इस ओजा बोर्ड पे लाइव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। जेम्स मेरिल नाम के अमेरिकन पोएट ने ओजा बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करके आत्माओं को अपने शरीर में आने का न्योता दिया था, पर 1997 में उसके मरने से पहले इस ओजा बोर्ड का कोई गलत इस्तेमाल ना करे ऐसी चेतावनी दी गई थी। पेपर्स हैं। इसमें तो मेरी फोटो छपी है। क्या लिखा है इसमें? चोरी करने के लिए घर में घुसा और भूतों के हाथों जान से मारा गया। बाप रे, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। ये डेट कब की है? अरे ये पेपर तो जल गया। अरे बाप रे। इसका मतलब कि मैं मर चुका हूं।